छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुकवाने के लिए अलास्का में वार्ता तय हुई है, तो दूसरी तरफ यूरोप से यूक्रेन को युद्ध में भरपूर मदद मिल रही है। यूक्रेन रूस पर भीषण हमले कर रहा है। रूसी तेल ठिकानों को तबाह करने का मिशन जारी है। रविवार को भी क्रेमलिन तक एक बड़ी तेल रिफाइनरी में विस्फोट की खबर पहुंची और इसके बाद से यूक्रेन के खिलाफ प्रतिशोध का एक्शन और तेज हो गया। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन में घुसकर हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन सेंटर और हथियार गोदाम को तबाह कर दिया गया। रूस के आसमान में गूंज रहे थे AN-196 ड्रोन। और रूसी सेना की तमाम तैयारियों के बावजूद जमीन पर उठ रही थी आग की ऊंची ऊंची लपटें। यह हमला रूस के रोस्तोव में हुआ। रोस्तोव में पिछले 15 दिनों से हमले हो रहे हैं। रोस्तोव के रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए थे। रोस्तोव को लेकर रूसी सेना अलर्ट पर थी, लेकिन रूसी सेना की सावधानी और एयर डिफेंस और रूसी रडार को चकमा देकर फिर यूक्रेनी ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए। एयर डिफेंस से कई यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए। रोस्तोव में यूक्रेन ने AN-196 ड्रोन से हमला किया था। रिफाइनरी में ड्रोन से धमाके के बाद आग लग गई। रोस्तोव रिफाइनरी पर हमला रूसी सेना के लिए बौखलाहट की वजह बना है, क्योंकि रोस्तोव को लेकर क्रेमलिन से खास गाइडलाइन जारी की गई थी। जुलाई को रोस्तोव में रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। उसके बाद 28 जुलाई को रोस्तोव में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके बाद फिर 2 अगस्त को भी हमला किया गया। टारगेट रेलवे स्टेशन ही था। तीनों बार रेल रूटों को घंटों बंद करना पड़ा था। रोस्तोव में यूक्रेन ड्रोन से रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश लगातार चल रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। रोस्तोव पर हमले की वजह यूक्रेन का मिशन डोनेस्क है। डोनेस्क का बदला लेने और रोस्तोव से रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटने के लिए लगातार हमले हो रहे थे। रोस्तोव में 21 जुलाई को मिलेरोवो एयरबेस पर भी हमला किया गया था। यह रूस का रणनीतिक एयरबेस है। यहीं से पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना को मदद मिलती है। लेकिन एक तरफ रोस्तोव मिशन डोनेस्क की वजह से टारगेट बन रहा था, तो वहीं अब ये यूक्रेनी मिशन रिफाइनरी का भी हिस्सा बन गया। लगातार हमलों की वजह से रोस्तोव में 3 एयर डिफेंस भेजे गए थे। एयरबेस के करीब एयर डिफेंस तैनात थे। रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन अब यूक्रेनी सेना ने रूस को चकमा दिया और एयरबेस और रेलवे स्टेशन के ऊपर एयर डिफेंस को उलझाए रखा। इसी बीच कई ड्रोन रिफाइनरी की तरफ गए और आखिरकार यूक्रेन अपने मिशन में कामयाब हो गया। आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन मिशन रिफाइनरी का क्या अंजाम हुआ है। रूस कितनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। यूक्रेन का मिशन रिफाइनरी जारी है और इसी महीने 2 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के समारा में हमला किया और एक रिफाइनरी को नष्ट कर दिया गया। इसी दिन यानी 2 अगस्त को ही रियाजान में भी हमला किया गया, जिसके बाद रियाजान रिफाइनरी में आग लग गई। तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया और इसके बाद 7 अगस्त को रूस के क्रास्नोदार क्राई में तबाही मची। यहां पर
एफएसपी रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया गया और इसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई। इसके बाद सारातोव में भी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सारातोव में भी रिफाइनरी में आग लग गई। इन हमलों से रूस के 14% तेल प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। हमले के बाद से रूसी रिफाइनरी में काम बंद हो गया है। रिफाइनरी की मरम्मत करने में वक्त लगेगा। यूक्रेन के हमलों में तेल प्रोडक्शन पर एक बड़ा असर पड़ा है। रूस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसी वजह से रूसी सेना यूक्रेन से लगातार इंतकाम ले रही है। यूक्रेन के आसमान में बेहद नीचे उड़ान भर रहे इन 2 रूसी विमानों ने यूक्रेन को दहलाकर रख दिया। यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन कांप उठी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कीव के हथियार डिपो पर रूस ने हवाई हमला किया। रूस के हमले में यूक्रेन का कई टन बारूद भस्म हो गया है। गोदाम में यूक्रेन के 580 ड्रोन नष्ट हो गए। खार्किव, कीव और सूमी में हमले हुए। रूसी विमानों ने यूक्रेन में घुसकर हमले किए। इसके अलावा रूस ने 100 शाही ड्रोन से हमले किए। क्रीमिया से यूक्रेन पर सबसे अधिक हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस के 70 ड्रोन को गिरा दिया। 30 ड्रोन से यूक्रेन में धमाके होते रहे। 12 से अधिक यूक्रेनी प्रांत में हमले हुए। रूसी सेना अब यूक्रेन की ड्रोन शक्ति को खत्म करने का मिशन चला रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन को बार बार ड्रोन सेंटर बदलना पड़ रहा है। यूक्रेन के पूर्व से लेकर दक्षिण तक रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ड्रोन सेंटर्स को नष्ट कर दिया है। 24 घंटे में दक्षिणी यूक्रेन में 15 ड्रोन सेंटर नष्ट कर दिए गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में 16 ड्रोन सेंटर और 2 हथियार गोदाम भस्म कर दिए गए। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का हौसला तोड़ने के लिए FAB 3000 बम से हमले हो रहे हैं। पोक्रोवस्क में रूसी सेना जबरदस्त हवाई प्रहार कर रही है। यूक्रेनी एयर डिफेंस को भी नष्ट किया गया है। डोनेस्क में जीत के लिए यूक्रेनी सेना की सप्लाई को काटने की कोशिश। रूस ने बम से एक पुल को नष्ट कर दिया है। और वहीं रूस की तरफ से भी पलटवार शुरू कर दिया गया। डोनेस्क में रूस ने FAB 3000 बम से रूस ने हवाई हमला किया। रूस के बम प्रहार से यूक्रेन का पुल नष्ट हो गया और इस हमले के बाद यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन बंद है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। टारगेट था हथियारों से लदा हुआ ट्रक और इस हमले में 20 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूसी हमले में ट्रक में मौजूद हथियारों का जखीरा जल गया। आप देखिए, रूसी सेना ने एक बार फिर फ्रंट लाइन पर तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूसी बॉर्डर पर सेना के कई काफिले पहुंचे। रूस ने पोक्रोवस्क में जीत के लिए बैक फोर्स तैयार कर लिया है। इसके साथ ही हवाई हमलों की शुरुआत कर दी। रूस के सामने इस वक्त चुनौती डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और सूमी, तीनों जगहों पर यूक्रेनी सेना का पलटवार हो रहा है। जोरदार धमाकों के बीच पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी। सवाल है कि क्या यूक्रेन के आक्रामक रवैये के बीच पुतिन शांति और सुलह के लिए तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।